दोस्तों, अगर जिगरा हो तभी इस कहानी को देखना, क्योंकि ये कहानी आपको लास्ट तक झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव बरियातू की, जहां एक लड़का रेलवे फाटक के पास बैठा दिखाई देता था। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और हाथ में एक पुराना कटोरा। उसका नाम था अमर, लेकिन गांव वाले उसे नाम से नहीं, भिखारी कहकर बुलाते थे। अमर बचपन से अनाथ था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया था। उस दिन के बाद न कोई घर रहा, न अपना कहने वाला कोई इंसान। कभी स्टेशन पर भीख मांगकर, कभी कूड़े से खाना उठाकर उसने जिंदगी काटना सीख लिया था। उस दिन भी अमर सुबह से भूखा था। उसने एक आदमी से कहा, साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन आदमी ने उसे धक्का दे दिया, हट यहाँ से, काम क्यों नहीं करता? अमर चुपचाप नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आंसू नहीं, क्योंकि दर्द अब उसकी आदत बन चुका था। तभी गांव में एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। पूरा गांव देखने लगा। अरे, ये तो करोड़पति आरोही देवी है। सुना है पूरे इंडिया में इसकी कंपनी है। धीरे से कार का दरवाजा खुला। सफेद साड़ी में एक खूबसूरत महिला बाहर उतरी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अकेलापन। वो थी आरोही देवी, करोड़ों की मालकिन, लेकिन दिल से बिल्कुल अकेली। आरोही गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर अमर पर पड़ी। वो कूड़े से सूखी रोटी उठाकर खा रहा था। आरोही वहीं रुक गई। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। अमर घबरा गया। मैडम, दूर बैठिए, मेरे कपड़े गंदे हैं। आरोही की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, गंदे कपड़े इंसान को छोटा नहीं बनाते। अमर हैरान था। पहली बार कोई अमीर इंसान उसके पास बैठा था। आरोही ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोग चोटू बुलाते हैं, लेकिन असली नाम अमर है। घर में कौन है? अमर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में बहुत दर्द था। उसने कहा, अगर अपना कोई होता, तो आज भीख नहीं मांगता। ये सुनते ही आरोही की आंखें नम हो गईं। वो अमर को ढाबे पर ले गई। उसके सामने खाना रखा। अमर कांपते हाथों से खाना खाने लगा, जैसे कोई उससे खाना छीन लेगा। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। उसके साथ कई लोग भी थे। मुखिया जोर से हंसते हुए बोला, करोड़पति होकर भिखारी के साथ बैठी हो? पूरा ढाबा हंसने लगा। अमर ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन तभी आरोही खड़ी हो गई। उसकी आवाज पहली बार तेज हुई। गरीब होना शर्म की बात नहीं है। किसी गरीब का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। पूरा ढाबा शांत हो गया। उस दिन पहली बार किसी ने अमर के लिए आवाज उठाई थी। उस रात आरोही सो नहीं पाई। बार बार अमर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, फिर भी चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। अगले दिन आरोही फिर अमर से मिलने गई। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। अमर ने अपनी पूरी जिंदगी उसे बता दी। कैसे उसकी मां मर गई, कैसे लोग उसे मारकर भगाते थे, कैसे वो स्टेशन पर सोता था। पास बैठी बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा अमर बहुत अच्छा लड़का है। भूखा रह जाएगा, लेकिन चोरी नहीं करेगा। अशुम के अंदर कुछ टूट रहा था। उस रात आरोही मंदिर गई और भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर इंसान की कीमत दिल से होती है, तो दुनिया गरीबों को इतना छोटा क्यों समझती है? अगली सुबह पूरे गांव को चौपाल में बुलाया गया। सब लोग जमा थे। मुखिया भी वहीं बैठा था। तभी आरोही आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उसने कहा, आज मैं एक फैसला लेने जा रही हूँ। पूरा गांव चुप हो गया। फिर आरोही ने अमर की तरफ देखा और कहा, मैं अमर से शादी करूंगी। पूरा गांव हिल गया। क्या करोड़पति महिला और भिखारी, ये पागल हो गई है? मुखिया गुस्से से चिल्लाया, ये गांव की इज्जत के खिलाफ है। लेकिन आरोही बिना डरे बोली, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है। अमर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके लायक नहीं हूँ। अभी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और तभी मुझे आदमी ही चाहिए, मुझे अच्छा इंसान चाहिए। पूरा गांव शांत था। कई लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे। दिन बाद गांव के छोटे मंदिर में शादी हुई। ना कोई बड़ी सजावट, ना कोई दिखावा, सिर्फ सच्चे आंसू और सच्चा प्यार। जब आरोही ने अमर के गले में वरमाला डाली, अमर फूट फूट कर रो पड़ा। आज तक सबने मुझे ठुकराया, आपने मुझे इंसान बना दिया। आरोही ने उसके आंसू पोंछे। नहीं अमर,
तुम पहले से अच्छे इंसान थे, बस दुनिया अंधी थी। पंडित ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, पूरा गांव रो रहा था। वही लोग जो कभी अमर को भिखारी कहते थे, आज उसकी इज्जत में सिर झुका रहे थे। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बड़ा स्कूल खुला, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। स्कूल के बाहर लिखा था, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। अब अमर किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने देता था, क्योंकि वो खुद भूख का दर्द जानता था। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आरोही और अमर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। तभी अमर मुस्कुराकर बोला, जिस दिन किसी ने मुझे इंसान समझा, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। और उस छोटे से गांव में पहली बार लोगों ने सीखा कि प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर देना। जय हिंद, अपना ख्याल रखे।